गेस्ट ऑफ ऑनर एंड स्पेशल गेस्ट पधार रहे हैं। गुजरात फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज राजपीपला, नाइनटीन्थ passing out parade and convocation forest range officers trainees 2023 and 24। हमारे बीच चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड श्री यूडी सिंह सर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स गुजरात स्टेट। हमारे अन्य अतिथि विशेष श्री अभय कुमार द्विवेदी एपीसीसीएफ बिहार, श्री सुरेंद्र सिंह सीसीएफ बिहार, अंशुमन सीएफ वडोदरा, श्री नीरज कुमार डीसीएफ नर्मदा डिवीजन। हमारे चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड श्री यूडी सिंह सर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स गुजरात स्टेट। हमारे बीच में डॉक्टर एस के बैरवाल, प्रिंसिपल गुजरात फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज राजपीपला के नेतृत्व में आज का ये कॉन्वोकेशन एंड समारोह। Gujarat Forest Rangers College, Rajpipla, established in February 1979 with an objective of training forest range officers from different states. The college is situated in the Vadia Palace at Rajpipla town, Narmada district, Gujarat. The Vadia Palace was built by the King of Rajpipla, Maharaja Shri Vijay Singh Ji Goyal, and was later sold to the government of Gujarat in 1965. हमारे चीफ गेस्ट एवं अतिथि श्रीयों का आगमन। गार्ड ऑफ ऑनर,
passing out parade. March past સલામી સાથે પસાર. Gujarat Forest Rangers College Rajpipla, passing out parade and convocation, 19th. Forest Range Officer Trainees 2023-24 batches. हमारे बीच में चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड श्री हमारे बीच में आज के हमारे चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड श्री यूडी सिंह सर उपस्थित होने जा रहे हैं। करतल ध्वनियों के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप श्री का अभिवादन, सम्मान एवं स्वागत। रिस्पेक्टेड यूडी सिंह सर, PCCF and HOFF गुजरात, श्री अभय कुमार द्विवेदी APCCF बिहार, श्री सुरेंद्र सिंह CCF बिहार, डॉक्टर अंशुमान CF वडोदरा, श्री नीरज कुमार DCF नर्मदा डिवीजन, प्लीज कम ऑन द डायस एंड टेक अ सीट। और निदा फाजली के से एक शेर के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ और शुरुआत करने जा रहे हैं राष्ट्रोचित सम्मान वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। और स्थान ग्रहण करने के लिए आप सबको नम्र अनुरोध। आज के समारोह को ऊर्जान्वित करने के लिए मैं नम्र निवेदन करने जा रही हूँ हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सम्माननीय
रिस्पेक्टेड श्री यूडी सिंह सर को और साथ में हमारे अन्य मेहमानश्रियों को भी नम्र निवेदन, दीप प्रकटन विधि एवं दीप प्रागट्य प्रज्वलन करके आज के समारोह को आप ऊर्जान्वित कीजिए। साथ में हमारे अन्य महानुभाव एवं मेहमानश्रियों को भी अनुरोध। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर एस के बेरवाल सर, जिसके लीडरशिप में, नेतृत्व में आज के समारोह का आयोजन किया गया है। मंजिलें उनको नसीब होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख फैलाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से ऊंची उड़ान होती है। आपसी द्वारा बुके प्रेजेंटेशन एंड मोमेंटोस श्री यूडी सिंह सर। श्री यूडी सिंह सर मोमेंटोस अर्पण। और यूडी सिंह सर के लिए हम इतना जरूर कहेंगे, ये पल हमने चिरागों से सजा रखी है, लेकिन शर्त हवा से लगा रखी है। न जाने आप किस गली से आए, हमने हर गली सजा रखी है। आपसे का बुके एवं मोमेंटो से अभिवादन। श्री अभय कुमार द्विवेदी, एपीसीसीएफ बिहार, जो हमारे बीच में आज उपस्थित है, आपसे का अभिवादन स्वागत। जे जी चौधरी, वाइस प्रिंसिपल जीएफआरसी राजपीपला। महफिल रौनक में कुछ अर्ज करूं, फूलों में गुलाब और आकाश में आफ्ताब है। आज के समारोह में अभय जी आप लाजवाब है, अनोखे है। करतल ध्वनि के साथ अभिवादन एवं स्वागत। श्री सुरेंद्र सिंह, सीसीएफ बिहार, आपसे अभिवादन स्वागत। एससी माछी, एसीएफ सिल्वा, राजपीपला। જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે અભિવાદન અને સ્વાગતને આપણે વધાવતા રહીશું। ગુજરાતની આ ધરતી, રાજપીપળાની આ સૌંદર્ય મઢિત એવું વાતાવરણ અને ક્ષણો મંગલ। श्री नीरज कुमार, डीसीएफ नर्मदा डिवीजन, आपसे का अभिवादन स्वागत। जिग्नेश गामित, एसीएफ नर्मदा, बुके प्रेजेंटेशन एवं मोमेंटोस। और श्री टीएल पटेल, श्री पी के जैन, बीओ शाह, हम सबका तालियों के गुंजारों से अभिवादन एवं स्वागत करते रहेंगे। श्री अनिल गांधी, श्री आरटी रोहित, ये सब हमारी फैकल्टी। श्री अतुल आचार्य, आईएम गोहिल, दक्षेश चौहान, मंगल सिंह, पीटी इंस्ट्रक्टर, एससी माछी, एसीएफ सिल्वा, राजपीपला। अनिल कुमार, लालजी भाई प्रजापति, एसीएफ नर्मदा। जिग्नेश कुमार गामित भाई, एसीएफ एसएफ नर्मदा। धवल पटेल, एसीएफ नर्मदा। श्री जे जी चौधरी, वाइस प्रिंसिपल जीएफआरसी राजपीपला एंड आरिफ थे बाथरू, अभिवादन एवं स्वागत। मोमेंटोस एंड बुके। नाइनटीन्थ कॉन्वोकेशन और अभिवादन और मोमेंटोस अर्पण करने के बाद आत्मविश्वास के त्रिवेणी संगम से सर्जित हुए श्री डॉक्टर एस के बेरवाल सर को नम्र निवेदन करने जा रही हूँ आपसे के द्वारा कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। श्री एस के बेरवाल सर। Very good morning to all the dignitaries present on the dais. Shri UD Singh, PCCF and HOF, Gujarat State. Shri AK Dwivedi, APCCF, Working Plan and R&T, Bihar State. Shri Surendra Singh, CCF, HRD, Bihar. Dr. Anshuman Sharma, Conservator of Forests, Vadodara. Shri Neeraj Kumar. Very warm welcome to all the faculty members, officer trainees, their parents and families, GFRC staff, staff from the territorial and social forestry divisions, silviculture circle, and present media personnel. Forests are the basic source of fulfilling the economic and environmental needs of our society.
They have created to the various needs, cater to the various needs of human civilizations since ages. In the changing scenario where population pressures are increasing, the demands of industries on forest resources are directly and indirectly affecting the management of forest resources and posing a serious challenge to the forest managers. Forest management strategies have to address the issues of forest protection, forest development, environmental degradation, forest productivity, and motivating the resource users. The new concepts of biodiversity conservation management, intensive wildlife management, modern techniques, climate change, ecosystem approach are also a few of the major challenges of present forest management. The rangers are the officers who lead the foot soldiers of the forest department in the field. They are required to achieve a fine balance between enforcement and community participation. The direct officers among them are primarily selected through a state-level recruitment process in all states of our country and then trained at various rangers, colleges and academies for 18 months to shape their understanding and personality to enable them to execute their role as frontline leaders of forest administration. The 19th course comprised 43 officer trainees, 30 gentlemen and 13 ladies. There were 42 officers from Bihar and 1 officer from Gujarat. This batch started on 15th May 2023 and culminates today on 14th November 2024. The training was imparted to them in 2 phases covering a total 19 subjects related to forestry, 5 tours of 145 days and local excursions in nearby forests. Practical training imparted in survey, engineering, resource management, remote sensing, etc. Gujarat Forest Rangers College was established in February 1979 with an objective of training range forest officers from different states. The GFRC is an accredited institution of the Directorate of Forest Education, Dehradun. So far, the college has trained from over 10 states. The alumni are spread over Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Himachal Pradesh, Karnataka, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, UT of Diu and Daman and Dadra and Nagar Haveli. The subjects taught in taught in 2 phases. The phase 1 comprises botany, mathematics, applications of modern tools and technology, silviculture 1, 2, forest resource assessment, forest survey, forest engineering, adverse influences on forests, forest utilization. The second phase has forest policy and law, ecology and environmental sciences, forest utilization, forest resource management, natural resource management, forest economics, biodiversity conservation and management, joint forest management, rural and tribal development, human resource development and management, forest accounts and procedures. I am very pleased to tell that all the 43 officer trainees of GFRC batch 2023 and 24 have passed their exams and are ready for the field. The GFRC administration and its associated faculty members have tried their best to impart relevant knowledge and skills to you. Now it is your turn to put it into practice. I wish all the trainees of the batch of 2023-24 the very best in their career and hope that they will set high standards of work ethic and perform to the best of their abilities. It is expected that they will combine their knowledge with creativity to achieve desirable results while addressing issues in the field and realize the role of a ranger in making the world a better place. You all must aim high levels of work ethic and make an honest effort to walk the path of excellence, making a mark for yourself and serve your state and the country well. Best wishes to you all for a bright and successful career. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your warm welcome and information. करताल ध्वनि के साथ आप श्री का अभिवादन एवं धन्यवाद। और आगे जा रहे हैं, हम आमंत्रित करने जा रही हूँ फीडबैक के लिए हमारे ऑफिसर ट्रेनीज को। मैं रिक्वेस्ट अमन कुमार फॉर योर फीडबैक, प्लीज कम ऑन द डैश। आदरणीय श्री यूडी सिंह सर, पीसीसीएफ ऑफ गुजरात स्टेट, श्री एके द्विवेदी सर, एपीसीसीएफ वर्किंग प्लान रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार स्टेट, श्री सुरेंद्र सिंह सर, सीसीएफ एचआरडी बिहार स्टेट, डॉक्टर अंशुमन सर,
CF बड़ोदरा सर्कल गुजरात, डॉक्टर SK बेरवाल सर, प्रिंसिपल GFRC, श्री नीरज कुमार सर, DCF नर्मदा गुजरात, एवं अन्य सभी गणमान्य अधिकारी एवं फैकल्टी मेंबर्स एंड सारे श्रोतागण। मैं अमन कुमार, RFO ट्रेनी 2023-24 बैच, आज अपने दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर पूरे 18 माह के प्रशिक्षण के दौरान सीखे गई अमूल्य कड़ियों को आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, आई प्राउड टू बी GFRCian। GFRC में आने से पहले वानिकी केवल पेड़ लगाने और उसके संरक्षण तक ही सीमित लगता था, लेकिन इस 18 माह की प्रशिक्षण के उपरांत वानिकी के व्यापक पहलू हमारे समक्ष आए हैं, जिसमें वन और वन जीवों की बहुविध वैज्ञानिक प्रबंधन, पेड़ों की सिल्वीकल्चर, वन संरक्षण, वन संसाधन मूल्यांकन एवं प्रबंधन, वन उपयोग और कई अन्य पहलुएं शामिल हैं। इसके लिए मैं GFRC प्रशासन और वानिकी क्षेत्र के सभी अनुभवी फैकल्टी मेंबर्स एवं अन्य सदस्यों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें शैक्षणिक एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुबह की PT और परेड इत्यादि में ऐसा अद्भुत वातावरण प्रदान किया जहां कोई भी व्यक्ति अपने अंदर अधिकारी जैसी गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए उत्कृष्टता और विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। मेरी राय में GFRC प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हम में अनुशासन और शिष्टाचार की भावना का निर्माण करना और उसे विकसित करना रहा, जिसमें हम वानिकी और मानव संसाधन प्रबंधन में सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के योग बन सकें। GFRC कैंपस खुद में एक डाइवर्स कैंपस है, जगत है जो हमें अपने भीतर वानिकी और उसके प्रबंधन की कई पहलुओं को सिखाने का व्यवहारिक अवसर प्रदान करता है, जैसे नर्सरी मैनेजमेंट, टिश्यू कल्चर लैब प्रबंधन, वन कवच और मियावाकी वन की अवधारणाएं इत्यादि। कैंपस की ग्रीनरी, आर्बोरेटम इत्यादि ने हमें हमेशा नेचर के करीब रखा और इसे समझने में हमारी मदद की है। एकेडमिक्स के अलावा हम पूरे भारत के कई शैक्षणिक दौरे पर भी गए, जिसमें हम विविध वनस्पतियां, वन्यजीव प्रबंधन और अन्य कई समकालीन मुद्दे को समझने की मदद मिली, जो क्षेत्र में व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से वानिकी का सामना कर रहे, जैसे फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, इलीगल कटिंग एंड पोचिंग, इंक्रोचमेंट एक्सेट्रा। हमने ट्रेनिंग के दौरान कई चीज़ें सीखी, जैसे जीवन रक्षक कौशल शैली, तैराकी, हथियार चलाना, ड्रिल, उच्च ऊंचाई पर ट्रैकिंग करना, रात्रि शिविर लगाना इत्यादि, जो हमें इस दृष्टिकोण से पुष्ट करता है कि हम अब समान नागरिक से आगे निकलकर गए हैं। अब हमारे कंधों पर वन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। पूरे ट्रेनिंग के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह एक ऐसी सेवा है जो हम सभी को अपार संतुष्टि और महान उपलब्धि की भावना प्रदान करता है। हम न केवल इस पीढ़ी की सेवा करते हैं, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों की भी सेवा करते हैं। These stars on our shoulders evokes a sense of responsibility, promptness, accountability, and preparedness for the coming outcomes. Lastly, we can proudly say that we are the voice for those who cannot speak, and we are ready to become the backbone of the Bihar forest. Jai Hind. Now I call upon stage to share her thoughts, Nidhi Kumari. Please come on the dais. Good morning, respected Sri UD Singh sir, PCCF Gujarat State, and Sri AK Dwivedi sir, APCCF Bihar State, Sri Surendra Singh sir, CCF Bihar State, Dr. Ansuman Kumar sir, CF Vadodara, Principal GFRC, Dr. SK Berwal sir, and DCF नर्मदा श्री नीरज कुमार सर, यहाँ आए सभी फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स,
family members and all the OTs of GFRC, आप सभी का मैं निधि कुमारी यहाँ वेलकम करती हूँ और आप अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज ये जो क्षण है ये हम लोगों को बहुत ही मेहनत से मिल पाया है। जो हम लोगों ने 18 महीने जो अपने लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो हमने GFRC में दिया है और आज हमारे कंधे पर सितारे चमचमाने के लिए तैयार हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर SK बेरवाल सर, प्रिंसिपल GFRC, एंड श्री जयेश चौधरी सर, वाइस प्रिंसिपल GFRC, जिन्होंने कि हमें एक शिल्पकार की तरह रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया। जो 30-32 साल के बाद बिहार में वैकेंसी आई थी, आज वो रेंज ऑफिसर्स फील्ड में पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार हैं अपने कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ लेकर, और शायद ये जिम्मेदारियों को हम खुशी खुशी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और जो भी हम लोगों को यहाँ ट्रेनिंग में सिखाया गया है उसे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और जिस तरह से ट्रेनिंग में हम लोगों को हर चीज़ की जानकारी दी गई है, चाहे वो फील्ड में प्रैक्टिकल हो या फिर क्लास की पढ़ाई हो, चाहे सारे फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत अच्छे से टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराया और जिस तरह से हम लोगों के टूर को प्लान किया गया, एक एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर सकते हैं कि हम लोग GFRCN हैं और हम लोगों को गुजरात फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं पुनः सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें इस लायक बनाया कि हम लोग बिहार स्टेट में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। धन्यवाद सर। सिंह सर, IFS PCCF एंड हॉफ गुजरात स्टेट, श्री अभय कुमार द्विवेदी सर, APCCF वर्किंग प्लान एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार स्टेट, श्री सुरेंद्र सिंह सर, CCF HRD बिहार स्टेट, श्री अंशुमन शर्मा सर, बड़ोदरा CF बड़ोदरा सर्किल, डॉक्टर SK बेरवाल सर, प्रिंसिपल गुजरात फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज, श्री नीरज कुमार सर, DCF नर्मदा। Sir, I am Ragini Singh, RFO trainee 2023-24 batch of GFRC. Sir, we have successfully completed our 18-month-long training in this academy. This training had a holistic approach and focused on each and every aspect of forestry. It was not only the classroom learning, but this was having an additional benefit of so many field exposure that could enrich our learning of the subject. We had a very good field exposure through our 5 study tours, in which we learnt many technical things and field execution of our forestry, wildlife behavior. We had experience of going to the mangrove forest of Andaman, mangrove forest of Sundarban, Sola forest of Nilgiri division of South India. We had experienced semi-deciduous forest of Western India, and we also had a very good exposure of the forestry of North India, Northeast India and central part of India. So this field exposure was very much important in the forestry, because forest is an open treasure. So to preserve that, we must see that which kind of protection is needed there and what kind of approach is needed to protect and conserve this forest. Sir, to improve our physical fitness, we had morning PT and evening sport periods. In addition to this, several sports events were organized time to time, in which all the officers trainee participated with great enthusiasm. Sir, in addition to this, there were many field attachments, like one of the best moment was Gir field attachment. In that we learned about the wildlife training, wildlife behavior. We also learned there about the community involvement in the protection of forestry, and how can we approach to the community. There we had 2 tribes, Maldharis and Siddhis, and we could closely observe that how they were living in very much harmony with the wildlife. So we can apply these things in our state also. In addition to this,
we had attachment to the Gujarat Police Academy for the weapon training. So there we learned about the handling of various kind of weapons like INSAS, like SLR 303, LMG. So this is going to benefit in the protection of the forest. Sir, one thing I want to say that I strongly believe that for the better protection of forest, forest forces in all the states should be equipped with better equipment. In the concluding note, I would like to say that this is not the completion of our training, but this is the execution of what we have learned here. So, with the pledge of protecting and conserving the forest and to improving the forest health and wildlife in our state, we are going with this pledge to our state. Jai Hind, sir. थैंक यू रागिनी सिंह, आपसे का आभार। और नम्र निवेदन करने जा रही हूँ अपने श्री स्पेशल गेस्ट सुरेंद्र सिंह जी, जो हमारे बीच में आज पधारे हुए हैं। रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सिंह, CCF बिहार, आपका नम्र निवेदन प्रसंगोचित वक्तव्य एवं उद्बोधन के लिए। श्री यूडी सिंह साहब, PCCF गुजरात, श्री अंशुमन CF वडोदरा, CCF एडिशनल PCCF AK द्विवेदी जी, प्रिंसिपल GFRC श्री SK बरवाल साहब, श्री नीरज DCF नर्मदा, रेंज ऑफिसर्स ऑफ फॉरेस्ट, फैकल्टी मेंबर्स, गार्जियंस एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द कैडेट्स एंड मीडिया पर्सनल्स। आज इस मौके पर बिहार राज्य की ओर से इस मंच से आप लोगों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुजरात सरकार का और PCCF गुजरात का और प्रिंसिपल GFRC का, जिन्होंने इस अवसर पर मुझे आप लोगों से संबोधित होने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, जिसमें से ज्यादातर लोग बिहार राज्य से हैं, उनके दीक्षांत समारोह के लिए उपस्थित हुए और हम सभी के लिए एक अत्यंत ही हर्ष का विषय है। आज से करीब 18 माह पूर्व जब हम लोगों ने बिहार सरकार ने यह नया बैच नियुक्त किया था, तब हम लोगों के सामने यह चुनौती थी कि इन नए कैडेट्स को हम लोग कहाँ प्रशिक्षित कराएं, इन नए ऑफिसर्स को जो वनों और वन्य प्राणियों से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनका एक्सपोजर देने के लिए कहाँ प्रशिक्षित कराएं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो है वो नाम आया था GFRC का। यही एक ऐसा संस्थान है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो विषय हैं उस पर एक समेकित रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। और आज इस अवसर पर आप लोगों के दीक्षांत समारोह पर मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय रहा और GFRC ने हमारे रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट को आज ऐसे ट्रेन कर दिया है कि वे आज वन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को क्षेत्र में स्वीकार करने के लिए तैयार है। GFRC को, गुजरात राज्य को, हमारे राज्य और हमारे प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, वन और पर्यावरण से जुड़े विषय आज एक गंभीर चुनौती बन गए हैं और आगे आने वाले समय में यह चुनौतियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। आपकी चुनौतियां फील्ड में और ज़्यादा होंगी जिनको आपको सामना करना पड़ेगा। आज जब आप इस सम्मानजनक जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं तो आपको न केवल आप में बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक मेहनत की आवश्यकता होगी, बल्कि आप में साहस, धैर्य और संवेदनशीलता का सही मिश्रण होना भी अत्यंत आवश्यक है। आपको स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ करके वन और वन पर्यावरण से जुड़े हुए चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें एक ऐसा वातावरण और एक ऐसा परिवेश देने का प्रयास करेंगे कि जो वनों से जुड़े संसाधन हैं उनको हम लोग नई पीढ़ियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके गुणात्मक रूप में जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध करा सकें। इसके लिए आप लोगों को स्थानीय रूप से कम्युनिटीज से जुड़ना होगा, स्थानीय लोगों से जुड़ना होगा। और मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आप सभी इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं। आप यह मेहनत, समर्पण और उत्साह का प्रतीक हैं। आप सभी ने जो शिक्षा प्राप्त की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह आपको फील्ड में एक सक्षम पदाधिकारी बनाएगा और आप उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने के लिए तैयार होंगे। मैं बिहार राज्य, PCCF बिहार और बिहार सरकार की ओर से गुजरात सरकार को, PCCF गुजरात को और प्रिंसिपल GFRC और उनकी पूरी टीम को
बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे ऑफिसर्स ट्रेनी को प्रशिक्षित किया है और सही दिशा में प्रशिक्षित किया है। राज्य की ओर से, विभाग की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से गुजरात राज्य को और GFRC प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस दीक्षांत समारोह में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने के लिए जीवन पर्यंत काम करते रहेंगे। मैं सभी परिवारजनों को, शिक्षकों को और विभाग के सभी पदाधिकारियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी सर, आपसे का। और नम्र निवेदन अभय कुमार द्विवेदी, APCCA बिहार, आपसे द्वारा प्रसंगोचित उद्बोधन। CA बड़ोदरा डॉक्टर SK बरवाल, प्रिंसिपल GFRC, and Neeraj ji, DCF Narmada, faculty members, vice principal also his चौधरी साहब, और हमारे जो ट्रेनी बैच रेंज ऑफिसर्स हैं इनके पेरेंट्स एंड गुजरात फॉरेस्ट के फील्ड ऑफिसर्स। आज हम लोग 2023-24 के रेंज ऑफिसर्स के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ करके कि फैकल्टीज़ ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने काफ़ी बढ़िया शेयर शेपिंग की है आप लोगों का, चूँकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग आए थे सब लोग। किसी का जो बैकग्राउंड था इस तरह का नहीं रहा था पहले, और यहाँ आने के बाद जिस तरह से आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और एक फॉरेस्ट में आपकी उपयोगिता बढ़े और अधिक से अधिक आप लोग परफॉर्म कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए इस ट्रेनिंग को का मॉडल तैयार किया गया है। और मैं समझता हूं कि जैसा आप लोगों ने, अमन ने बताया, निधि ने बताया कि काफ़ी चीज़ें सिखाई गई हैं आपको, जो कि हमारे स्टेट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर। जो चैलेंजेस हैं यहाँ, तो आपने एक, जैसे कहते हैं ना, कंट्रोल रूम में कोई चीज़ कार्रवाई होना और कंट्रोल के बाहर करना, तो अब आपके पास एक खुला मैदान होगा काम करने के लिए, जहाँ की समस्याएं एक मॉडल समस्याओं से हट करके होंगी। उन समस्याओं को डील करने में आपका अपना IQ, आपका पढ़ाया गया, सिखाया गया जो नॉलेज है, ये काफ़ी काम करेगा वहाँ पर। और जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसका बेहतर आप उपयोग कर पाएंगे, और वही इस आपको आगे ले जाने में और आगे अच्छा परफॉर्म करने में और आपका एक लेवल सेलेक्ट करने में वो आपको मदद करेगा। तो काफ़ी चीज़ें आपने सीखी हैं और मैं चाहता हूं कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोग दें हमारे स्टेट में जा कर के। और मैं काफ़ी, प्रिंसिपल साहब ने भी अपने तरफ से काफ़ी मेहनत किया है। हमारे CF बड़ोदरा जो हैं, उन्होंने बताया कि काफ़ी उन लोगों ने भी आप लोगों को बताने में, चीज़ों को समझाने में काफ़ी मेहनत की है। मैं आशा करता हूं कि आप यहां से जाएंगे तो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ मैं गुजरात फॉरेस्ट के PCCF हॉफ सर को और फैकल्टीज़ एंड हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब और जो लोग हैं, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छा हम लोग को आपने ऑफिसर्स का एक ट्रेनिंग करा करके अच्छा बैच आपने तैयार किया है, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा और हम लोग इनका अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभय कुमार द्विवेदी, APCCA बिहार। और नम्र निवेदन करूंगी रिस्पेक्टेड UD सिंह सर जी से, ओथ हमारे ट्रेनिंग को आप। I hereby solemnly pledge my loyalty to my country and I will strive towards protecting the forest and wildlife of our great nation, involving the forest fringe communities to the best of my ability. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच सर। ऑनर्स सर्टिफिकेट ट्रेनिंग्स को रिस्पेक्टेड UD सिंह सर एंड अदर्स डिग्निटरीज प्लीज join this occasion. Radni Singh, first rank, Forest Range Officer trainees qualify for honors certificates. और तालियों के गुंजारों के साथ हम सबको सम्मानित करते रहेंगे। रागिनी सिंह, रैंक फर्स्ट, ऑनर्स सर्टिफिकेट। हेमांगी मुकेश भाई मोदी, रैंक सेकंड। हेमांगी मुकेश भाई मोदी, रैंक सेकंड।
अधिकारियों के गुंजारों से ये पूरा सभा मंडप हम गुंजारित कर दे प्लीज। ये ट्रेडी सब आपके ही है, आपके परिवार के ही है। अमन कुमार, रैंक 3rd। रुचि कुमारी, रैंक 4। रुचि कुमारी, रैंक 4। ऑनर्स सर्टिफिकेट, हम सबकी तालियां। सत्यम कुमार, रैंक 5। सत्यम कुमार, रैंक 5। देन आशीष कुमार, ये है ऑनर्स सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। आशीष कुमार, रैंक 6। निधि कुमारी, रैंक 7। Six forest rank officer trainees qualified for pass certificate। नम्र निवेदन आपसे। श्वेता कुमारी, हम सबकी तालियां अपेक्षित कर्तव्य के साथ ये सब हमारे ट्रेनी को हम बिताते रहे। अंशु कुमार, अंशुमान कुमार, उपस्थित अन्य महानुभावश्रियों को भी नम्र निवेदन जुड़ने के लिए। राजेश कुमार, श्री अभय कुमार द्विवेदी सर के द्वारा इनायत। नसीम अहमद अंसारी, नसीम अहमद अंसारी, खुशबू, देन श्री सुरेंद्र सिंह जी, CCF बिहार, आप श्री के वरद हस्त से। शिवम सिन्हा, उपस्थित जुडी सिंह सर, अभय कुमार द्विवेदी सर, सुरेंद्र सिंह सर, डॉक्टर अंशुमान, CF वडोदरा, श्री नीरज कुमार, DCF नर्मदा डिवीजन, and
डॉक्टर एस के बेरावल सर, आपसे वरद हस्त से ये इनायत। आप लोगों की तालियां अपेक्षित है यह हमारे सब कर्मवीर को ऊर्जान्वित करने के लिए। वीरेंद्र कुमार रॉय, તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે સૌ વધાવીએ। આ છે ગુજરાત અને પાણીદાર ગુજરાત, એટલે સભા મંડપ આખો તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ગુંજવો જોઈએ। વીરેન્દ્ર કુમાર રોય, શ્રીનિવાસન નવીન, नवीन, साहिल आनंद, that is 6 Forest Range Officers training qualified for pass certificate. Sahil Anand, उपस्थित एवं गरिमामय उपस्थिति हमारे मेहमान श्रियों की आपसे के वरदस्त से। ऋतु पर्णा, सुशांत कुमार, ડોક્ટર એસ કે બેરવાલ, પ્રિન્સિપાલ ગુજરાત ફોરેસ્ટ રેન્જર્સ કોલેજ રાજપીપળાના નેતૃત્વ અને સુદ્રઢ આયોજન સાથેનો સમારોહ। અમિત કુમાર, अमित कुमार, फरी एक बार 2 and 1। ये ट्रेनिंग ऑफिसर आप श्री के ही है, आप के परिवार के ही है। आप लोगों की तालियां ही नहीं सुनाई देनी थी। प्रियंका श्यामल, आप ग्लोव्स निकाल के भी तालियां कर सकते हैं। नितिकेश कुमार, विकास कुमार पांडे, सौरव सांडलिया, सौरव सांडिल्या,
Sabiha Fatima. Sabiha Fatima. Suraj Kumar. Anupriya. Shyam Kumar Pandey. Sweetie Kumari. आप सबकी तालियां अपेक्षित। हिमांशु शेखर। दीपक कुमार पांडे। रजनीश